नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा स्क्रीन पर, ये वीडियो 30 जुलाई से लगातार वायरल है, जिसमें एक लड़की करीब 20-22 थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर पुलिस थाने में गए। पुलिस थाने में जाकर के जो ड्राइवर है यहाँ पर सादत अली सिद्दीकी, उसका यह कहना है कि उसको पुलिस हवालात में लॉकअप में बंद कर दिया। लेकिन उसका यह कहना है कि दरअसल गलती मेरी नहीं है, ये महिला ही एकदम से आ गई आगे और मैंने किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई। फिर एक सीसीटीवी फुटेज आई और उस सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद अब एक एफआईआर प्रियदर्शनी नारायण यादव, ये जो महिला है, इनके ऊपर भी अब फाइल हो गई है। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लखनऊ में एक कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में बहुत तूल पकड़ लिया है। लड़की ने कैब ड्राइवर पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद कैब ड्राइवर को पुलिस हिरासत में रख लिया गया। लेकिन फिर उस घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उसमें कहानी कुछ और दिखी और फिर लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल पड़ी, जिसके बाद अब एक एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। 4 दिन होने आए हैं, अभी जांच भी चल ही रही है। तो सवाल इंडिया का है, ये पुलिस के सामने कैब ड्राइवर की पिटाई का ये जो वायरल वीडियो है, इसका सच क्या है? लड़की का दावा सही है या कैब ड्राइवर का? क्योंकि देखिए, इस टाइप के मामले जो होते हैं उसमें पहले से ये राय बना लेना कि ये सही होगा या वो सही होगा, आपके अपने अनुभव के हिसाब से आप इसमें राय नहीं बना सकते। ये सबसे बड़ी भूल होगी जो सोशल मीडिया में अभी हो रहा है कि कोई अगर ढंग से कोई तमीज की बात बोले कानून की, तो ये बताया जाता है कि ये तो उनसे मिले हुए हैं, ये उनसे मिले हुए हैं, ये बीच की राह पकड़ रहे हैं। कानून अपना काम करेगा भाई, टीवी स्टूडियो में कानून का काम नहीं हो सकता। लेकिन थप्पड़ कांड में दोनों किरदार क्या कहते हैं, वो हम एनडीटीवी में आपको जरूर बता सकते हैं। और अब से थोड़ी देर बाद हम सादत अली सिद्दीकी का इंटरव्यू लाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियदर्शनी नारायण यादव, जो कि आरोपी भी हैं और पीड़ित भी इस मामले में, वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, 30 जुलाई की उस रात को क्या हुआ? जैसे कि मैं हमेशा जाती हूँ वॉक पे, ठीक है, और रनिंग पे, तो मैं उस दिन भी निकली थी। तो जैसे मैं अवध चौराहे पे आई तो मैंने रेड देखा, सिग्नल रेड हो गया है, तो फिर मैंने जेब्रा क्रॉसिंग जो है क्रॉस करना स्टार्ट किया। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से नहीं कह सकते, लेकिन स्पीड थी काफी अच्छी खासी, उस स्पीड से कॉन्स्टेंटली आ रही है और उसकी जो लाइट्स थी वो मॉडिफाइड थी, जो कि अगेंस्ट लॉ है, और सिग्नल रेड था और उस गाड़ी ने ट्रैफिक का रूल भी वायलेट किया, ठीक है। और वो व्हाइट लाइन जो थी, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे एक व्हाइट लाइन होती है, आपको उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है जब ये सिग्नल हो जाता है, तो मतलब सिग्नल रेड हो जाता है तो आपको उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है। तो ये भाई साहब जो थे, ये उसको क्रॉस करते हुए मेरी तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से, अच्छी खासी स्पीड थी और बढ़ रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगा, मैंने रुक करके उसको इशारा भी दिया कि शायद अब देख ले, अब देख ले। तो देखा मैंने, साइड में इनका फोन चल रहा था, ठीक है। तो ये सारे रूल्स और सारे चीजें वायलेट करते हुए मेरी तरफ तेजी से बढ़े। लेकिन इन्होंने जब देख लिया कि हाँ सामने को खड़ा है, तो इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। लेकिन तब तक ही ये मुझसे लगभग टच ही हो चुके थे। तो मैंने आगे बढ़ी, मैंने इनको 2 थप्पड़ मारे, ठीक है। और इनका जो फोन था सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे कई अटैक्स मुझ पर हुए हैं जिसकी खबर पुलिस को है। पुलिस मेरे घर भी आती है और बिना रिपोर्ट के आती है, मेरे घर के प्रेमिसेस में एंटर होती है, जो कि अलाउड नहीं है, और अनटाइमली आती है, मतलब कभी 8 बजे आती है, कभी 9 बजे आती है, ठीक है। और इनके पास मेरा नंबर भी है, मेरे घर वालों का नंबर भी है, मेरे घर वालों से बात भी होती है। सारी चीजें हो जाने के बाद इन्होंने ना मुझको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जब भी मैंने मांगा, ठीक है। और इनके पास मेरे घर वालों का नंबर होने के बावजूद इन्होंने उनको फोन करके इन्फॉर्म भी नहीं किया। इसके अलावा पहली जो रिपोर्ट थी वो मैंने लिखी थी, ठीक है। तो मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ, मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ, मैंने खुद कंप्लेंट करी है, ठीक है। तो मैं क्रिमिनल कैसे बन सकती हूँ, सबसे पहली बात है। और उसमें एक चीज लिखी हुई है कि मैंने जैसे उसमें लिखा है कि लूटपाट करी धारा में, तो पुलिस मुझे ऐसा सीसीटीवी दिखाए जहां पे मैंने लूटपाट करते हो मेरी फोटो आई हो या वीडियो आई हो। नहीं, तो ये जो धाराएं लगी एकदम गलत लगी है। आपने पूरा प्रकरण जो आपको लगता है हुआ वो बताया। एक आपका वर्जन है, एक सादत अली सिद्दीकी जो ड्राइवर हैं उनका वर्जन है, और एक कानून वर्जन सिर्फ पुलिस का है यहाँ पे।
पुलिस वो एविडेंस दिखाए जो धाराएं उन्होंने मुझ पे लगाई हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे फैमिली क्या धारा लगाई है पहले आप ये बता दें, धारा क्या है? धारा जो भी हो, लेकिन उसमें लूटपाट की एक धारा लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि ऐसा आरोप लगा है आपके ऊपर। मैंने कहां करी है लूटपाट, मैंने कहां करी है, पुलिस मुझको ये दिखा दे। सादत अली सिद्दीकी का ये कहना है कि आपने उनकी गाड़ी में एक तो अव्वल उनका मोबाइल चकनाचूर कर दिया, 25,000 रुपए का उन्होंने खरीदा हाँ, था, और दूसरा आपने उनके पैसे धर लिए। बताइए, गाड़ी चलाते हुए फोन कोई चलाता है क्या? फोन चलाना गाड़ी चलाते हुए अलाउड होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भाई साहब फोन क्यों चला रहे थे? और अगर ये ड्राइवर होते तो इनका फोन सामने रखा होता, इनका फोन सामने नहीं था, इनका फोन साइड में रखा हुआ था। प्रियदर्शनी जी, वो ये सब बात ठीक है आपकी, मैं आपसे मुख्य मुद्दे पर आना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आप मानती हैं कि आपने उनको असॉल्ट किया? मैंने कोई असॉल्ट नहीं किया, मैंने सेल्फ डिफेंस किया। नहीं, आप 22 बार जो आपने थप्पड़ मारे, इसको आप असॉल्ट नहीं मानते? 22 इनको थप्पड़ पड़ने चाहिए, तो ये तो कम पड़े, इनको ज्यादा पड़ने चाहिए थे। पुलिस वालों को मारना चाहिए था इनको। इन्होंने सारे रूल्स को वायलेट करते हुए लगभग ये मुझे हिट कर ही चुके थे, तो क्या मैं इन्हें भागने देती? अपने कुछ पिछले बयान में आपने प्रियदर्शनी जी देख रहे थे, अव्वल पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे थे। अगर लॉ ने अपना काम किया होता तो मुझे कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये पुलिस का काम है कि वो मुझे प्रोटेक्ट अपने दर्शकों को। और प्रियदर्शनी जी, मैं आपको भी ये बता दूं कि यहां पर जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं वो महज एक पत्रकार के तहत पूछ रहा हूं। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, लेकिन जो सवाल सामने आए हैं उसी श्रृंखला में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप ही के चैनल के माध्यम से पुलिस से ये कहना चाहती हूँ कि कहां मैंने लूटपाट करी है जो उन्होंने धारा मुझ पे लगाई है, क्योंकि उन्होंने मेरे घर वालों को थाने में बैठ के धमकाया है। ठीक है, और उन्होंने मुझे भी धमकाया है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें यह देखा जा रहा है कि जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जे वॉकिंग, गाड़ियां चल रही थी, उतने में ही आप एकदम चली हैं। है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैंने पार किया था गाड़ियां रुकी हुई थी। ठीक है, मैंने पार किया, गाड़ियां साइड में रुकी हुई थी, लेफ्ट साइड वाली पूरी गाड़ियां रुकी थी, और एक गाड़ी स्पीड से मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी। ठीक है, और वो थी उस समय रेड लाइट थी या ग्रीन लाइट थी? क्योंकि टैक्सी ड्राइवर का कहना है लाइट ग्रीन। रेड लाइट थी। मेरे जैसी लड़की बिना सिग्नल देखे कभी क्रॉस नहीं करती है, पूरे एंटायर लाइफ का है ये। मैंने कभी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा नहीं है, मैंने हमेशा फॉलो किया है। मैंने रेड लाइट देखा और मैंने क्रॉस किया। ठीक है, लेकिन ये महाशय रेड लाइट को वायलेट कर गए, और इनकी गाड़ी देखिए उस वीडियो में कहां खड़ी है। जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे एक व्हाइट पट्टी होती है, उसके पीछे आपको खड़ा होना पड़ता है। ये भाई साहब उस पट्टी को वायलेट करते हुए लगभग मुझे हिट कर ही चुके थे पूरी तरीके से। तो क्या मैं इनको भागने देती? इनकी गाड़ी की अच्छी खासी स्पीड होगी, लगभग 30 से 40, और उतने में अगर ये मुझे हिट कर देते, ब्रेक नहीं लगाते, मैं इनको बार बार खड़े होकर के वहां पे दिखा रही थी कि अब ये देखेगा, और इनका साइड में फोन चल रहा था। अच्छा प्रियदर्शनी जी, एक सवाल और, वहां पर और भी जो लोग थे, हमने सादत से भी बात की, और वहां पर जो ओरिजिनल वीडियो था जिसमें आप थप्पड़ मारते हुए दिख रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कई बार पहले भी यही कर चुकी हैं। अच्छा, आप भी उसका जिक्र नहीं। एक सेकंड, मैं अपना सवाल पूछ रहा हूं। सादत अली ने खुद अपने मुंह से कहा है कि लोगों ने इनका सपोर्ट किया, क्योंकि लोग इन्हीं के थे। ये ऐसे ही करते हैं कि ये फोन की मदद से सेकंडों में मेरे पास आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, सादत अली से पूछिए क्यों उन्होंने अपनी गाड़ी की जो लाइट्स हैं उसे मॉडिफाई करा रखा है। क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को कुछ नहीं समझते हैं? सादत अली टैक्सी ड्राइवर है, तो उनका मालिक जो है, जरा उनके मालिक से पूछिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं कि नहीं। टैक्सी उनकी है, तो क्या वो अपनी प्रियदर्शनी जी, अब मैं अपना सवाल पूछ लूं। आपने ये बात कह दी, मेरा सवाल ये था कि वहां पर लोगों का ये आरोप था, और अभी आपने भी ये बोला है कि इससे पहले भी। वही बता रही हूं। एक सेकंड प्रियदर्शनी, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि आपने अभी बोला कि आप पहले भी कई बार आपके साथ ऐसा हो चुका है कि लोग हिट कर देते हैं, और आप ये शिकायत लेकर के पुलिस के पास गई हैं। वहां पर लोगों का भी ये कहना है कि आप ये चीज पहले भी कर चुकी हैं। थे, वही तो मैं कह रही हूँ, लोग इसी के थे। नहीं तो इससे पहले भी क्या सादत अली नहीं? बाद में नहीं, किसने? आप कह रही हैं इससे पहले भी लोगों ने हिट किया है अपनी गाड़ी से, किसने किया है? कौन है ये लोग? अब ये तो सादत अली बताएंगे कि कौन है, क्योंकि सादत अली के साथ कई लोग आए थे मुझे मारने के लिए, जिन्होंने मुझे हिट किया। ठीक है, एक बंदा भी था जिसने मुझे हिट किया, और उसने मतलब ये बताया था कि वो डिफेंस से है, उसने मुझे हिट किया। ठीक है, उसके बाद मुझे भागने का मौका भी मिला था, तो मैं जैसे ही भागी तो इन लोगों ने मुझे दौड़ा के मारा। 300 मीटर ये मुझे दौड़ाते हुए लेके गए हैं, सादत अली और उसके गैंग के जितने लोग हैं। ठीक है, 300 मीटर इन्होंने सिर्फ जो मिल गया इनके हाथ में
उससे मारा है इन्होंने मुझको, पुलिस के सामने मारा है, पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। शाहादत अली ने अपने मुंह से ये बात कही है कि लोगों ने इसका सपोर्ट किया क्योंकि लोग इसी के थे। अब मैं आपसे प्रियदर्शनी जी फिर से मेरा सवाल रह गया। मेरा सवाल यह है कि आपने बोला इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि गाड़ियों से आप लगभग टक्कर हो ही गई है या हुई है, जिस मामले को लेकर के आप पुलिस के पास गई हैं और पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी। सिर्फ टक्कर नहीं हुई है, लोगों ने फिजिकल असॉल्ट किया है, फिजिकल अब्यूज किया, आई टीजिंग करी है, ठीक है, मारा है। दे हैव बैट है उनके हाथ में, ठीक है, बल्ला लेके आते हैं, वो बेसबॉल की वो जो स्टिक होती है वो पूरी लेके करके आते हैं, मतलब पूरी तैयारी से आते हैं, धमकाते हुए आते हैं एकदम। कौन थे ये लोग? ये तो शाहादत अली बताएंगे कि कौन थे। नहीं तो अच्छा एक सेकंड, ये नया ये नई बात है। एक सेकंड, ये नई बात आप कह रही हैं कि आप पहले से शाहादत अली कई बार ऐसा कर चुके हैं कि इनके लोग आप पर अटैक कर चुके हैं। बहुत बार किया है मैंने ये नहीं बोला शाहादत अली ने बहुत बार किया, मैंने ये बोला शाहादत अली ने इस बार किया है, और ये हर बार जो भी बंदे आते हैं ये नए नए फेस के आते हैं। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपका ये कहना है कि ये सारे अटैक जो हो रहे हैं, आप क्या कह रही हैं, सुनियोजित रूप से हो रहे हैं, यानी कि शाहादत अली और इससे पहले भी जो अटैक हुए हैं वो सब साथ में हुए हैं? ये मेरे घर से निकलते हुए ये लोग आते हैं, और जब तक कि मैं अपने घर वापस नहीं चले जाती हूँ ये लोग अटैक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। कभी ये कहीं पे भी टच करते हैं, कहीं पे ये टच करते हैं। मैंने कितनी बार पुलिस को कहा है वो जा रहा है उसको पकड़ो, पुलिस क्या करती है उसके पीछे जाती है, उसको छोड़ देती है, वो फिर पीछे से आ जाता है, फिर मुझको धमकी देता है मेरे घर वाले आईएएस है, ठीक है। मैंने कितनी बार पुलिस ने उनको रेड हैंड पकड़ाया, पूछिए पुलिस से, रेड हैंड पकड़ाया पुलिस ने पिटते हुए। ये दो अलग अलग मामले हैं प्रियदर्शनी जी। एक सेकंड मैं समझना चाह रहा हूं, ये दो अलग अलग मामले। एक तो ये है कि शाहादत अली पर आपका आरोप कि आप सड़क क्रॉस कर रही थी, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, ये तो एक आरोप हुआ। और दूसरा है कि इससे पहले भी आपके साथ बहुत बार अभद्र घटनाएं हुई हैं जिसमें बदसलूकी की गई है आपके साथ। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं? ये सारे इंसिडेंट जुड़े हुए हैं क्योंकि ये लगातार होते हैं। कैसे? और एक ही चीज होती है कि पुलिस खड़े होकर देखती है और इन लोगों को छोड़ देती है, वो मतलब पुलिस इन लोगों को जानती है कि ये लोग कौन है। नहीं मैं तभी इन लोगों ने आप अन्यथा मत लीजिएगा, आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे है कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? हाँ कॉन्फिडेंस मैंने कही एकदम सही कही है। मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो मेरे घर वालों को ये लोग कांस्टेंट कॉल करते हैं, पुलिस वाले मेरे घर में घुस जाते हैं बिना किसी रिपोर्ट के, वारंट के, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, ये वीडियो मेरी बनाते हैं, फोटो खींच करके मेरे घर वालों को दिखाते हैं कि तुम्हारी लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, अनकल्चर्ड है, कैरेक्टरलेस है, इसको कंट्रोल में रखिए। मैं कंट्रोल में नहीं हूँ क्या अपने? इनको प्रॉब्लम है कि मैं कपड़े पहन के निकलती हूँ जिम वाले, ठीक है। तो जिम के समय जिम वाले कपड़े पहन के निकलेंगे ना, तो इन्होंने थाने में ये कहा अब अपने घर के अंदर बैठो और वहीं पे जिम करो। आप ये बताइए कौन है क्या ऐसा इंसान है जो अपने घर में रनिंग करता हो गोल गोल? रनिंग करने के लिए आदमी भारी तो जाएगा ना घर के। तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे कि यहाँ पे पुलिस काम नहीं करती है अपनी। पुलिस आपको धमकाती है, अभी मैं बस समझना चाहता हूँ प्रियदर्शनी जी, अभी आपने एक आरोप शाहादत अली सिद्दीकी पर लगाया। आप सुन लीजिए। हाँ, एक आपने उन पे लगाया, एक आपने कहा कि कुछ लोग हैं मनचले हैं, बदतमीजी करते हैं, उन पर लगाया, और अब आपने पुलिस पे आरोप लगाया। तो तीन अलग अलग आरोप आपने लगाए हैं। नहीं लगाया मैंने, पुलिस पे कोई आरोप नहीं लगाया मैंने, बस इतना कहा है। आपने बोला घुसाते हैं घर में, आपको कहते हैं कि आप सिविलाइज नहीं। मेरे घर के अंदर आते हैं, मेरे घर में, मोहल्ले में, सबको पता है ये मेरे घर आते हैं, मेरे घर वालों से बात करते हैं, इनके कॉल डिटेल्स आप निकलवा के देख लो। ये अनटाइमली मेरे घर वालों से बात करते हैं, मेरे घर वालों को फोन करते हैं, घर के अंदर आते हैं। मैंने कई बार मना किया है कि आप मेरे घर के प्रेमिसेस में एंटर नहीं कर सकते। मैं प्रियदर्शनी जी बस ये जानना चाहता हूं कि शाहादत अली, ये वो लड़के जिन पर आप आरोप लगा रही हैं, और पुलिस, आपको लगता है ये सब एक ही साथ कुछ है? मतलब ये सारी चीजें आपस में मिली हुई है या अलग अलग प्रकरण है? सब कुछ है, अलग अलग मैंने ये नहीं कहा पुलिस आरोपी है, मैंने ये नहीं कहा पुलिस आरोपी है, मैंने कहा पुलिस को सब कुछ पता है जो ये लोग करते हैं, सारी चीजें की नॉलेज है इनको, पुलिस वालों को, जो ये करते हैं। और रही बात ये कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मुझ पे जो धारा लगी है लूटपाट की, ठीक। पुलिस से जरा पूछे, यूपी पुलिस से, कहां लूटपाट हुई है, मैंने कहां लूट करी है, जरा वीडियो दिखाना है। नहीं, आप अगर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, आरोप गंभीर है, इनकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है प्रियदर्शनी जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने, नहीं इतनी वीडियो पुलिस वालों से पूछिए जरा, वो ट्रैफिक के कैमराज ऐसे लगाते हैं कि ट्रैफिक लाइट नहीं दिखती है और सिर्फ जनता दिखती है।
जब इनको सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये क्या मेरे उसको ढंग से नहीं लगाएंगे? क्विक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक सवाल, आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि ये आपने पब्लिसिटी के लिए किया है, कि आप आई, आपने थप्पड़ मार दिया कि सोशल मीडिया पे वाहवाही हो जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे ये हिट करके रन कर जाएंगे, आदमी सेल्फ डिफेंस नहीं करेगा, चुपचाप से उड़ जाएंगे। हमारी क्या जिंदगी सस्ते में आई हुई है? फिर क्या करेंगे पुलिस वाले? पोस्टमार्टम बना के रिपोर्ट बना के घर भेज देंगे बॉडी। लॉस किसका होगा? मेरे घर वालों का, मेरा। बाकी फिर केस तो शट डाउन हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल प्रियदर्शनी जी, मेरा आखिरी सवाल, सुनिए सर, ना आप, ना मैं, ना सादत अली, ना कोई और इस मामले की तह तक जाकर के ये पता लगा सकता है कि वाकई हुआ क्या था। 4 दिन हो गए इस मामले को, आपको लगता है कि पुलिस को तुरंत जांच करनी चाहिए? कर दीजिए। देखिए, उस चौराहे से लेके मेरे घर के चौराहे तक चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है। वो सारे कैमरास के सीसीटीवी आप ओपन करवाइए और जरा देखिए इन लोगों ने मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा, और मैंने किस तरीके से खुद को बचाया है। ठीक है, पुलिस ने सिर्फ जो आपको वीडियो दिखाई, पहली बात तो पुलिस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो नहीं रिलीज कर सकती है, उन्हें कलर करनी पड़ेगी। उन्होंने कैसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दी? वो हाई डेफिनेशन कैमराज है। ठीक है, और रही बात ये कि इन लोगों ने, सादत अली के साथ जो लोग थे, उन्होंने मेरा फोन लेने की कोशिश करी। ठीक है, फोन छीनने की कोशिश करी उन्होंने, क्योंकि वो सारे एविडेंसेस मेरे फोन से मिटा देना चाहते थे। प्रियदर्शनी जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर है, लेकिन उसकी जांच सिर्फ पुलिस कर सकती है। मेरा आखिरी सवाल ये, आपको लगता है पुलिस को तत्काल जांच करनी चाहिए? कि पुलिस दिखाएगी वो सारी चीजें। प्रियदर्शनी जी, आपको लगता है 4 दिन हो गए पुलिस को, अब तत्काल जांच होनी चाहिए, वरना सच नहीं पता लगेगा? वो हमारा काम नहीं है, हमारा बस बैठ के काम बताना था कि मैंने लूटपाट कहां करी, आप दिखाओ। आपने इतनी सारी सीसीटीवी रिलीज कर दी, आप ये दिखाओ कि मैंने लूटपाट कहां करी, पूरे इंडिया के सामने दिखाओ, आप पूरी दुनिया के सामने दिखाओ मैंने लूटपाट कहां करी है। आपने मुझे धारा किससे पूछ के लगा दी? मेरे घर वालों को धमकाए कैसे? और जब मैंने प्रोटेक्शन मांगी कि इतना मुझे मारा है कि मैं घर कैसे जाऊंगी, तो ये कहते अभी गाड़ी नहीं है मेरे पास। तो आप मेरे पीछे पैदल चल सकते थे, गाड़ी नहीं थी तो, लेकिन यू आर एन इररिस्पॉन्सिबल पुलिस, यू शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरी जान जा सकती थी। चलिए प्रियदर्शनी जी, अब उम्मीद करते हैं जल्दी से इस पे जांच हो और सच पता चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, जो आपको लगता है कि हुआ। लेकिन इसमें मुख्य रूप से दो पहलू हैं इस खबर में, और यह खबर जरूरी क्यों है? क्योंकि इस तरीके की चीजें सड़कों पर होती हैं, लेकिन उसमें हम एक मन बना लें कि कौन सही कौन गलत, वो सही नहीं है। ये कहना कि सादत अली सही है या ये कहना प्रियदर्शनी सही है, ये काम पुलिस का है। तो पुलिस से हम सवाल पूछना चाहते हैं, 4 दिन होने आ रहे हैं, कहां है आपकी जांच? बताइए ना आप कौन सही है और कौन गलत, वरना लोग अपना ही फाख्ता उड़ाए रहेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जो इस कहानी में दूसरी कड़ी है, दूसरे किरदार सादत अली सिद्दीकी, वो ड्राइवर जो पिटे, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या कहानी है, वो हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे ब्रेक के बाद। तो इस वक्त हमारे साथ सादत अली सिद्दीकी जुड़ गए हैं। आप वो टैक्सी ड्राइवर हैं जिनकी तस्वीर आपने देखी उस वीडियो में, जिसमें वो महिला उनको पीट रही थी। उनकी स्टोरी क्या है या वो क्या कहना चाहते हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। सादत साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, 30 जुलाई की उस रात को क्या हुआ, विस्तार से बताएं। सर, 30 जुलाई की उस रात को मैं कृष्णा नगर थाने से मैं अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पर ग्रीन सिग्नल था। ये महिला जो है रोड क्रॉस कर रही थी राइट साइड से। आपने ये चीज देखी होगी कि एक गाड़ी से बची, फिर ये दूसरी गाड़ी से बची। जब रेड सिग्नल हो गया, मैंने गाड़ी अपनी स्टॉप कर दी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले। उसके बाद ये जब राइट से जब ये आई और ये आगे चली गई थोड़ा, फिर वापस आई, फिर इन्हीं ने कहने लगी कि मुझे मारना चाहता है। फिर ये मेरे पास आई, इन्हीं ने मेरे पैसे छीने 600 रुपए, वो पॉकेट में अपने रख लिए। फिर इन्हीं ने मेरा मोबाइल तोड़ा, जो मेरे स्टैंड में लगा होता है ओला ड्राइवर की गाड़ी में, वो खींच के तोड़ा। जब तक मैं बाहर निकलूं दरवाजा खोल के, तो इन्हीं ने मेरा मोबाइल पूरा तोड़ चुकी। फिर एक बार उसको तोड़ा, फिर दूसरी बार फिर तोड़ा। मैं मैडम से यही कह रहा था, मैडम मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है, बोलिए। मैं यही सिर्फ चिल्ला रहा था, बस ये मुझे मारती रही थी। सर सादत साहब, आप इनको जानते हैं इससे पहले? नहीं सर, इनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई?
नहीं सर, कभी नहीं हुआ सर। तो आपका ये कहना है कि आप रेड लाइट पर थे, उस समय लाइट ग्रीन थी, सारी गाड़ियां चल रही थी, एकदम से ये सामने आ गई, जो कि एक सीसीटीवी में आप देखने को भी मिल रहा है कि वो चल करके सामने से आ रही हैं, और उसके बाद इन्होंने आपके साथ बदसलूकी की और आपको थप्पड़ मारे, ये आपका कहना है। अब उनका ये कहना है अपने इंटरव्यू में, जो वो और जो बयान दे रही हैं, उनका ये कहना है कि मुझको चोट लगी है इस गाड़ी से, रेड लाइट हो गई थी, सारी गाड़ियां रुक गई थी, एक आप ही की गाड़ी रुकी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको चोट लगी, और क्योंकि आप उनको ये लगा आप उनके देह के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, इसलिए ये रोष था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही है। आप वीडियो में तो आपने देखा ही होगा फुटेज में कि मैंने जेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी थी, ट्रैफिक पुलिस भी वहां खड़ी थी, जनता भी खड़ी थी, सब पूरा देख रहे थे। ये बहुत बदतमीजी कर रही थी, गाली बक रही थी, गलत शब्द उपयोग कर रही थी और मुझे बहुत मार रही थी। इन्हीं ने इतना मारा था, मैं तो सिर्फ इनसे यही कह रहा था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी, मगर ये मुझे सिर्फ मारती रही और मेरे साइड गाड़ी के मिरर अपने हाथों से तोड़े। इन्हीं ने, हो सकता हो इन्हें, मतलब हाथों से जो तोड़े हैं इन्हीं ने, उसी से इनके हाथ में चोट लगी है सर, मिरर। और ये अगर मैंने सर इनको मारा होता, फुटेज क्या गलत बता रहा है, फुटेज पे तो बता ही रहा होगा सर ना कि मैंने इनको पे एक तो हाथ लगाया नहीं, फिर ये क्यों कह रही हैं कि मैंने इनको मारा। सादत साहब, वो जख्म दिखा रही हैं कि जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो उसमें चोट लगी उन्हें। जी जी, जख्म जो दिखा रही हैं, इन्हीं ने जो मेरे मिरर जो तोड़े हैं राइट साइड के, सर साइड देखने वाले, उससे इनके हाथों में चोट लगी। यहाँ पर अपने बाजू पर भी वो चोट दिखा रही है कि यहाँ पर भी छीना झपटी हुई, सर वो सब झूठ बोल रही है सर, मुझे उसके बारे में नहीं पता सर। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे पुलिस ने डाल दिया जेल में। मैं 4 घंटे वहां बैठा रहा। उसके बाद मेरे भाई जब मोबाइल की ट्रैक करके जब घर वहां थाने पहुंचे तो उनसे भी पुलिस प्रशासन ने बड़ी बदतमीजी करी, उनको भी बंद कर दिया थाने में। उसके बाद कहने लगे तुमको ऐसी धारा लगाएंगे कि तुम दोनों भाई जेल जाएंगे। हमने अपने रियाज साहब, वकील साहब हमारे हैं, पता नहीं उनसे किसी मोहल्ले वाले ने कांटेक्ट करके, वीडियो वायरल हो चुका था तो उन्हीं ने कांटेक्ट करा, फिर वकील साहब आए, उन्हीं ने मेरी जमानत कराई। और सर एक चीज और ये कि आप एक चीज ये बताइए सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे सेक्शन 151 की धारा लगा के मुझे बंद कर दिया। उन्हीं ने मुझे मारा, डकैती करी, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करी जनता के सामने। उन पे कोई कार्रवाई नहीं क्यों नहीं हो रही है? मैंने FIR भी दर्ज कर दी। एसपी साहब ने कहा था 24 घंटे में हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, अभी तक इन्होंने गिरफ्तार भी नहीं करा सर। और यही चीज अगर हम करे होते तो मैं तो इस समय सर जेल में होता। फुटेज तो आपको सर दिखा रहा होगा ना, मैंने तो कोई हाथ नहीं लगाया ना सर। एक उनका यह भी दावा है कि ये छोटी सी फुटेज है जिसके बिना पर लोग अपनी राय बना रहे हैं, ये ना देखा जाए, पूरा प्रकरण देखा जाए कि किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले आप गाड़ी तेज चला रहे होंगे जिसमें आप उनसे लड़ गए हों? नहीं सर, कुछ नहीं लड़े हैं सर। गाड़ी के सिग्नल की स्पीड जो होती है उस समय देखिए ट्रैफिक था बहुत, मेरी गाड़ी की स्पीड 15 थी, बस से ज्यादा नहीं होगी सर सिग्नल पे। आप वीडियो भी सर देखिए, उसमें स्पीड पता चल जाएगी। झूठ बोल रही सर सबको। अगर वो, उन्होंने, आपका ये कहना है कि वो झूठ बोल रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मकसद क्या हो सकता है झूठ बोलने का? सर मुझे नहीं पता, और वहां पे जनता ये कह रही थी कि ये जो है बहुत लोगों को इन्हें फंसाया है ऐसे ही। अच्छा, पब्लिक के मुंह से सुना था मैंने। और लेडीज भी बोल रही थी कि ये ऐसे ही इस चौराहे पर करती हैं। मैं समझा कि कोई ये पुलिस में है और मैं लेडी की इज्जत करता हूं, मैंने इस वजह से हाथ नहीं लगाया, मैंने एक हाथ सर नहीं मारा था। सादत साहब, आपका ये कहना है कि आसपास लोग ये कह रहे थे कि ये हमेशा इसी तरीके से करती हैं उस चौराहे पे? जी जी। और आपको ये डर है कि आप भी इनके शिकार हो गए? नहीं पता है, ये मैंने जनता की आवाज सुन के मैंने बताया ये चीज। मतलब जो लोग वहां बोल रहे थे उसके आधार पर आपने ये बात बोली है, आप बात मैंने बोली, खुद से पुष्टि नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जी जी। लेकिन अभी भी मैं समझना चाहता हूं कि
जी सर। कोई इस तरीके का आरोप क्यों लगाएगा आपके ऊपर? ये आरोप क्यों लगाएगा? उनका ये कहना था कि आप गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा देते, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जानबूझ करके सामने आ गई? नहीं सर, वो झूठ बोल रही हैं। अगर मैं उनका एक्सीडेंट करता तो ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ी थी, सबसे पहले वो मेरा चालान काटते। ठीक है सर, मैं बिल्कुल कानून में था ट्रैफिक पुलिस के, और इनको गाड़ी को मैंने हिट भी नहीं करा। ये जबरदस्ती मुझे फंसाना चाह रही है बस। और ग्रीन लाइट पे ये सिग्नल पे चल नहीं थी, देखा पहली एक गाड़ी से बची, फिर दूसरी गाड़ी से बची, फिर जब ये मेरे पास आई मैंने बहुत गाड़ी स्लो कर दी अपनी। सिग्नल पे गाड़ी, ट्रैफिक इतना था कि आदमी स्पीड वहां हो ही नहीं सकती सर, वीडियो में तो दिखा ही रहा है सर। और सर मुझे एक ये विनती है सर, मैं अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करा है सर? मेरे भाइयों को परेशान, मेरी माता परेशान वहां थी, हार्ट पेशेंट है वो माता जी, और बड़े परेशाान हो गई। रात भर उन्होंने खाना नहीं खाया बेटों के लिए, और तीनों भाई एक साथ बंद हो गए। उनको तो 151 की धारा लगा दी, बंद कर दिया, और इनके पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मैंने FIR भी दर्ज कर दी, मगर अभी तक पुलिस ने उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया सर? FIR हो गई है उनके खिलाफ FIR हो गई है पुलिस द्वारा, ये हम आपको बता दें, वो FIR हो चुकी है। जी सर। मैं सादत साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आपने बोल दिया, मैंने आपसे पूछा मकसद क्या हो सकता है, आप कह रहे हैं लोग वहां पर कहीं सुनी बातें हैं कि ये पहले भी ऐसे करती हैं, संभवतः जिस तरीके से लोग बोल रहे थे पब्लिसिटी के लिए करती हैं। अब ये हम नहीं जानते, ये जांच का विषय है, ये पुलिस बताएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके समर्थन में जितने लोग ऑनलाइन आए हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक टैक्सी चालक थे और आप एक मर्द हैं, इस वजह से आपके खिलाफ ये तुरंत पुलिस ने कार्रवाई कर ली, बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों में जाए, इसी वजह से आपको हिरासत में ले लिया। तो आपको लगता है कि ये मामला था? सर अन्याय हुआ है ये मेरे साथ। सर मैं ये चाहता हूं बस, क्योंकि देखिए सर, जब मैंने कोई गलती नहीं करी, मुझे पुलिस ने केस करके मुझे बंद कर दिया। मैंने इनके FIR दर्ज करी, आज 4-5 दिन हो गए, तो अभी तक इन्होंने इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? डकैती का है, इन्होंने मुझे मेरे पैसे लूटे हैं गाड़ी से, प्लस और मुझे इन्होंने मारा है 30 चौराहे पर 22-23 तमाचे मारे हैं। सर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो यूं ही चली गई है, मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, लोग सवाल कर रहे हैं, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ। और सर मैं ओला गाड़ी ड्राइवर हूँ, मैं 4 दिन से घर बैठा हूँ, मेरा खर्चा कैसा चल रहा है ये सर मैं ही समझ रहा हूँ। नहीं तो ओला आपको टैक्सी चलाने से कौन रोक रहा है? सर गाड़ी में ऐसे नहीं चला सकता, क्योंकि मिरर टूटे हुए हैं सर, उसके चालान हो जाएगा मेरी गाड़ी पे सर। और मेरा मोबाइल टूटा हुआ है सर, मैं अभी इतनी मेरी वही स्थिति नहीं कि मैं मोबाइल ले लूं सर, कैसे सर चलाऊंगा? मैं खुद इस समय सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास मोबाइल कहाँ से आएगा। तो अभी आप टैक्सी नहीं चला रहे हैं, आपने बंद कर दिया है चलाना? सर मेरी टैक्सी खराब हो गई, खड़ी हुई है सर। नहीं, कंपनी ने आपको कंपनी ने बोला है? क्योंकि अक्सर इस मामले में ये देखा जाता है कंपनियां भी कार्रवाई कर लेती हैं, आपका तो रेटिंग के हिसाब से चलता है सब कुछ। कंपनी ने क्या बोला? सर वो गिरफ्तार हुए तो मैं फिर गाड़ी चलाऊं? नहीं सादत साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, आपको गाड़ी चलाने से कौन रोक रहा है? आप चलाएं या कंपनी गाड़ी ने कहा? चलाने के लिए कोई नहीं रोक रहा है मुझे, मगर सर मैं गाड़ी, मेरा इतना इंप्रेशन मुझे पड़ गया है मेरे पे कि मैं दूसरे को सामने नजरें मिला नहीं सकता हूँ। क्योंकि आदमी, अगर कोई भी कस्टमर बैठेगा तो मुझसे 10 तरह की बात करेगा कि तुमने क्यों मार खाई, तुमने क्यों नहीं मारा। आपको क्या लगता है इस मामले? देखिए मैं सादत साहब, एक चीज मैं ईमानदारी से बता दूं, ना तो अभी जब तक जांच नहीं हो जाती और पता नहीं लग जाता, ना तो आप पूरी तरीके से दोषी हैं और ना ही पूरी तरीके से निर्दोष। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। तो आपको क्या लगता है जांच कितनी जल्दी होनी चाहिए? सर देखिए आज 4 दिन हो गए, अभी तक जांच नहीं हो पाई, और मेरे पे कार्रवाई उन्होंने 5 मिनट के अंदर कर दी थी। 5 से 10 मिनट, लेकिन आधा घंटा लगा होगा, उन्होंने मुझे बंद कर दिया सर। और मेरा कोई जुर्म नहीं था, मैंने एक तमाशा सर नहीं मारा। और मेरे भाई भी जो छुटाने आए उनको भी उन्होंने बंद कर दिया थाने में, और मेरी माता जी बड़े परेशान थी। सादत साहब, मेरा आखिरी सवाल मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। आप यहां हमको ये बता रहे हैं कि आप इन महिला से कभी नहीं मिले हैं, इससे पहले आपने गाड़ी तेज नहीं चलाई कि ये अपना बदला ले रही हूं,
और उस रेड लाइट पर आपने बाइज्जत गाड़ी रोक दी थी जैसे ही रेड लाइट हुई? जी सर, रोक दी थी मैंने। वो सर आप फुटेज देख लीजिए, जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइट कलर की जो पट्टी होती है, मैंने उस पे गाड़ी रोक दी, क्योंकि कमर्शियल उससे पहले रोक दी। कमर्शियल लाइसेंस जो सर होता है वो ट्रैफिक पुलिस पूरा वो टेस्ट लेती है, बताती है कि इस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, रेड सिग्नल का पालन करना चाहिए, ग्रीन सिग्नल का पालन करना चाहिए, येलो सिग्नल का पालन करना चाहिए। ऐसे सर ड्राइवर इंसान नहीं बनता जल्दी। मगर मैं गरीब इंसान हूँ सर, इसलिए तो ड्राइवरी करता हूँ अपने बीवी बच्चे और माता जी का पेट पालने के लिए सर। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आखिरी तो सवाल, कोई समय एक सवाल आप पर यह भी उठ रहा था कि अगर आप उस समय ड्यूटी कर रहे होते तो मोबाइल आपका स्टैंड पे होना चाहिए था, पर उस महिला का यह कहना है कि आपने मोबाइल बगल में रखा हुआ था। मैं आपकी पब्लिक चौराहे पे पिटाई को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वो कह रही है मैं वो बताना चाहता हूं। सर सुनिए सर, मेरा मोबाइल जो है साइड में, लेफ्ट साइड में स्टैंड पे लगा हुआ था। इन्हीं ने मोबाइल जब खींचा, स्टैंड गया है मेरी गाड़ी का टूट। वो साइड में रखा हुआ था। वो लग रहा है मुझे लूट करने की नियत से सर आई। आप जनता से क्या अपील करेंगे? अक्सर इस मामले में होता क्या है कि जब इस तरीके के मामले आते हैं, सादत साहब आखिरी सवाल मेरा, अक्सर इस तरीके के मामले आते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो पोजीशन ले लेते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं जस्टिस फॉर सादत, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं नहीं वो महिला सही होगी। आपको लगता है कि अब पूरी तरीके से उम्मीद ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द जांच हो जिसमें पता चले कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत? सर जांच सर एक चीज बताइए, आज 4 दिन हो गए सर, जांच अभी तक नहीं हो पाई। एसपी साहब ने हमें बोला था कि बताया था वकील साहब ने कि उनको गिरफ्तार कर लेंगे, मगर अभी तक सर गिरफ्तार नहीं करा। मेरी कोई गलती नहीं सर, मुझे बंद कर दिया, मैं 28 घंटे बंद रहा। सर जांच तो होती रहेगी, उनको मुकदमा उन पे दर्ज है तो उनको अरेस्ट तो करिए। ठीक है सादत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवाल लेने के लिए। और ये सर और एक चीज सर, ये हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। सर मुझे आपसे विनती ये है सरकार से कि मुझे अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है सर। 4 दिन आज हो गए, अभी तक उस महिला को अरेस्ट क्यों नहीं करा? सर मैं इतने तमाचे खाया हूं, मैंने इस महिला की रिस्पेक्ट करी, एक हाथ नहीं लगाया, और मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि किसी महिला पे हाथ उठाएं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस अपनी जांच कंप्लीट करे, क्योंकि वरना तो सादत साहब कुछ कहेंगे और वो महिला कुछ कहेंगी, और हम लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सादत अली सिद्दीकी, इस इंटरव्यू के माध्यम से हम सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं बतौर मीडिया की हुआ क्या। हम जांच एजेंसी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जजमेंट या जांच वो पुलिस एजेंसी ही करेगी और उसके बाद मामला अदालत में जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात यहां पर रखने के लिए।